अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के अंदर अंदरूनी इख्तलाफात और सरवत इजाज़ कादरी साहब को सरबराही के ओहदे से हटाने के हवाले से कि किस तरह से जो है उनको हटाने की वो कोशिश की गई और फिर आपने देखा कि जिस तरह से जो है रिएक्शन दिया है कारकुनान सुन्नी तहरीक और अवाम ने, और इस तरह से जो एक मनसूबाबंदी और वो प्लानिंग की गई थी कि इनको ओहदे से हटाकर जो है सरबराही जो है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक उस पर कब्जा किया जाए, इस हवाले से जो है उनकी ये मनसूबाबंदी जो है नाकाम हो गई है। और इस तरह से जो है अब पंजाब के दौरे पर सरवत इजाज़ कादरी साहब उन्होंने जो है ये दौरा किया है और आप ये देखें कि किस तरह से सरवत इजाज़ कादरी साहब जो है उनको वो सरबराही से हटाने का जो है ऐलान किया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। तर्जमान जो पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के थे और उन्होंने जो है ये एक साल से वो कमेटी का जो फैसला था उसको जो है पढ़कर वो सुनाया और इस तरह से जो है उन्होंने ये बताया कि उनको जो है सरबराही से हटाया गया। ये तो तमाम तो आपको पता है, लेकिन फिर जो है लोगों ने रिएक्शन दिया है इसका। और आज मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की तंजीमी तौर पर, उसके बारे में आपको बताता हूँ। क्या जो यानी जो सरवत इजाज़ कादरी साहब को हटाने वाले लोग हैं और उनके अंदर शायद गौरी साहब शामिल हैं, इसी तरह शादाब नक्शबंदी साहब हैं और बिलाल अब्बास कादरी साहब हैं जो अब्बास कादरी के साहबजादे, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह अब्बास कादरी के साहबजादे हैं, वो भी इसके अंदर शामिल हैं। और पूरी जो राब्ता कमेटी है वो भी इसके अंदर जो है वो शामिल थी कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह को हटाने में जो है वो भी शामिल थी। तो अब सूरत हाल कराची की वो सूरत हाल को देखते हैं कि कराची में जो है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सेक्टर जो हैं वो 60 के करीब है और 60 के करीब जो आप वो सेक्टर हैं उनमें जो है 7 सेक्टर जो है इस वक्त मरकज यानी शायद गौरी साहब की जो है वो हिमायत कर रहे हैं। और इस तरह 2-3 सेक्टर हैं वो कराची के, वो अभी तक यानी वेट एंड सी की पॉलिसी पर है और वो देख रहे हैं कि आगे यानी क्या होता है। और बाकी जो है तकरीबन 50 से ज़्यादा जो है वो हैं सरवत इजाज़ कादरी साहब के सपोर्टर, वो हिमायत में हैं। तो इस तरह से जो है एक छोटा सा तबका है, एक छोटे यानी थोड़ी सी एक वो तादाद है, लेकिन जो पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की मरकज़ी राब्ता वो कमेटी थी उनके लोग और यानी फिर जो है 7 वो सेक्टर इंचार्ज, एक मरकज़ी रहनुमा शादाब नक्शबंदी साहब और जो वो तर्जमान थे सुन्नी तहरीक के फ़हीमुद्दीन शेख साहब वो, और फिर शायद गौरी साहब जो कि यानी एक्टिव नहीं थे तंजीम के अंदर, वो 2-3 साल जो है यानी तंजीम से बाहर रहे और उन्होंने अपने कारोबार पर वो तवज्जो दी और फिर उन्होंने गैर मुल्की दौरे भी किए इस हवाले से। और फिर जो है अब एकदम से जो है वो मुतारक भी हुए तंजीम के अंदर, इन भी हुए। और फिर आपने देखा कि फिर सरबराह पाकिस्तान सुन्नी तहरीक सरवत इजाज़ कादरी के खिलाफ बगावत की गई, उनको ओहदे से हटाने की साजिश की गई। उनको आप ये देखें कि एक सालसी कमेटी नाम निहाद एक सालसी कमेटी यानी कायम की जाती है और वो सालसी कमेटी भी अंदरूनी खाता जो है यानी सरबराह को हटाने की साजिश में शामिल रही और नाम इस्तेमाल किया गया कि कुरान और हदीस से जो है फैसला किया जाएगा। और फिर आप ये देखें कि सरवत इजाज़ कादरी साहब के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक मुनज़्ज़म वो मुहिम चलाई गई, सरवत इजाज़ कादरी साहब के खिलाफ वो प्रोपेगेंडा किया गया। और इस तरह आप ये देखें कि सरबराह एक साइड पर थे और तंजीम की जो बॉडी थी मरकज़ी बॉडी, मरकज़ी कैबिनेट, वो सरबराह के खिलाफ थी अंदरून खाना। तो इस तरह से जो है फिर एक मनसूबाबंदी, एक पूरी प्लानिंग से उनको हटाने का नोटिफिकेशन जारी किया गया और नाम लिया गया एहतसाब का कि हम सरबराह का एहतसाब कर रहे हैं और
यानी जो राब्ता कमेटी है उनका भी एहतसाब होगा, शायद गौरी साहब का भी एहतसाब होगा और इसी तरह मरकजी रहनुमा का भी एहतसाब होगा। लेकिन उनका तो एहतसाब नहीं किया गया और एहतसाब के नाम पर ड्रामा किया गया और इंक्वायरी के नाम पर ड्रामा किया गया है सालसी कमेटी की जानिब से और जो मरकजी कैबिनेट थी उनकी जानिब से। और आप ये देखें कि सरबराह पाकिस्तान सुन्नी तहरीक जो लीडर होता है, जो सरबराह होता है तंजीम का, उनका जो है कारकुनान से जो है राब्ता नहीं होता। जो निचली क़यादत होती है उनका राब्ता जो है कारकुनान से होता है। तो इस तरह एक मनसूबाबंदी, एक प्लानिंग से जो है सरबराह से जो है कारकुनान को दूर रखा गया और फिर जो काम के लिए भी आते थे तो वो काम के लिए भी मना कर देते थे कि सरवत इजाज कादरी साहब ने ये काम मना किया है। तो इस तरह से बदजन जो है वो करने की कोशिश की गई और 5 साल तकरीबन एक बड़ी यानी अरसा है, एक बड़ा अरसा है। 5 साल से एक मनसूबाबंदी की गई कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह को जो है ओहदे से हटाया जाए। दूसरी तरफ आप ये देखें कि सरबराह पाकिस्तान सुन्नी तहरीक जनाब सरवत इजाज कादरी साहब जो है जापान के अंदर जब उनको ये सरबराह बनाया गया, वो जापान में नौकरी करते थे। वो यानी पेशे के लिहाज से एक इंजीनियर हैं और आपने देखा भी है कि लियाना जो वो गाड़ी है वो उन्हीं का ही मॉडल है। वो सरवत इजाज कादरी साहब ने जो है ये मॉडल ये बनाया था। तो इस तरह से जो है क्योंकि एक बहर बिरूने मुल्क जो है उनकी एक अच्छी खासी पुरताइश जो है वो जिंदगी यानी अपनी वहाँ पर जो है लाइफ उनका स्टाइल था। और फिर जो है जब आप देखें कि सानिया नेशनल पार्क होता है तो सरबराह पाकिस्तान सुन्नी तहरीक सुमैत पूरी कैबिनेट, पूरी मरकजी रहनुमा और फिर उनके नीचे भी कुछ लोग जो है वो शहीद कर दिए जाते हैं और इस तरह से पूरी क़यादत जो है यानी सुन्नी तहरीक की उनको शहीद कर दिया जाता है। तो एक क़यादत का जो है खला एक पैदा होता है। और आप ये समझें कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के जो मुखालिफ थे जिन्होंने ये मंसूबा बनाया था कि सानिया नेशनल पार्क के अंदर जो है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की पूरी क़यादत को जो है यानी शहीद किया गया और वो ये समझ रहे थे कि अब पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का नाम लेवा भी कोई नहीं होगा। उस पुरफितन हालात में और उस पुरअशाब दौर के अंदर जब कराची के अंदर जो है मुत्तहदा का अल्ताफ हुसैन का तूती बोलता था तो उस टाइम जो है सरबराही संभाली यानी सरवत इजाज कादरी साहब ने और वो उन्होंने नौकरी को भी छोड़ा और फिर वो जो है यानी पाकिस्तान आ गए और पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की सरबराही जो है उन्होंने संभाली। और फिर आपने देखा भी उनकी सरबराही के अंदर जो है मुनज़्ज़म किया गया सुन्नी तहरीक का तो यानी सुन्नी तहरीक को और उन्होंने मुल्क गिर दौरे किए। और जो लोग ये समझ रहे थे कि भाई पाकिस्तान सुन्नी तहरीक जो है सानिया नेशनल पार्क के बाद, अब्बास कादरी की शहादत के बाद, भट्टी साहब की शहादत के बाद, अकरम कादरी की शहादत के बाद, डॉक्टर अब्दुल कदीर अब्बासी की शहादत के बाद और दूसरे उलमा अहले सुन्नत की शहादतों के बाद वो ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ख़त्म हो गई है, वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन सरवत इजाज कादरी साहब को जब ये सरबराही सौंपी गई तो फिर जो है उन्होंने यानी तहरीक का जो है बेड़ा उठाया, क़यादत का बेड़ा उठाया और मुल्क की दौरे भी किए। फिर आते हैं आपको ये बताता चलूं कि शायद गौरी साहब जो है उस वक्त भी जो है ये चाह रहे थे कि उनको सरबराह बनाया जाए। लेकिन जो कराची के सेक्टर इंचार्ज थे, जो सुन्नी तहरीक के जो वो सेक्टर इंचार्ज थे, उन्होंने जो है सरवत इजाज कादरी साहब के नाम की तायद की और शायद गौरी साहब को जो है उन्होंने ये कहा कि भाई आप मरकजी रहनुमा के तौर पर जो है काम करें। सरबराही का हक जो है सरवत इजाज कादरी साहब का है क्योंकि सानिया नेशनल पार्क के बाद सीनियर जो यानी वो हैं वो सरवत इजाज कादरी साहब है। तो इस तरह से जो है सरवत इजाज कादरी साहब को ये सरबराही सौंपी गई और फिर जो है आपने देखा कि सुन्नी तहरीक अपने पाँव पर खड़ी होती है और फिर सुन्नी तहरीक अपना काम यानी वो चलाती है और इस तरह मुल्क गिर दौरे होते हैं और सुन्नी तहरीक अपने पाँव पर खड़ी हो जाती है। जो उनके पाँव काट दिए गए थे दहशतगर्दों की जानिब से और जो इनके पीछे मास्टर माइंड थे
वो जो है ये चाहते थे कि भाई पाकिस्तान सुन्नी तहरीक को जो है मलिया मेट कर दिया जाएगा और अब इनका कोई नाम लेवा नहीं होगा। तब सरवत इजाज कादरी साहब ने जो है ये बेड़ा उठाया और फिर एकदम, क्योंकि सरबराह जो होता है वो पार्टी को गाइडलाइन देता है, बाकी नीचे जो है वो क़यादत होती है, कारकुनान होते हैं। आप वो देखें कि राब्ता एक वो कमेटी थी, उनको जो है गाइडलाइन दी जाती थी, जो मरकजी रहनुमा थे उनको दी जाती थी गाइडलाइन, लेकिन उन्होंने एक मनसूबाबंदी, एक प्लानिंग के तहत काम नहीं किया और शुरू से ही फिर उन्होंने टांगे खींचना शुरू की सरवत इजाज कादरी साहब की। अब आते हैं इस सूरत हाल में कि जो अब उनको सरबराही से हटाया गया, पंजाब के अंदर भी इसका शदीद रद्द अमल आया, कराची के अंदर भी आया और इस तरह पूरे पाकिस्तान के अंदर इसका रद्द अमल दिया गया और रहनुमाओं ने, कारकुनान ने, और आप ये देखें कि वीडियो पैगामात सोशल मीडिया जो है इनसे भरा पड़ा है। वो सरवत इजाज कादरी की हिमायत में अब पंजाब के दौरे पर जो है सरवत इजाज कादरी साहब जो है पहले मरी पहुंचे, इस्लामाबाद और फिर रावलपिंडी से वो हज़ारा जाते हैं। इन मकामात पर जो है भरपूर इस्तकबाल किया जाता है। उलेमा जो है वो सरवत इजाज कादरी साहब की खुलकर हिमायत करते हैं। फिर आते हैं कि सरवत इजाज कादरी साहब जो है यानी उकाड़ा गए, उकाड़ा में उन्होंने डिस्ट्रिक्ट बार से भी खिताब किया और एक चैलम का वो प्रोग्राम था, चैलम था पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के जो ज़िले सदर है मलिक अब्दुल वहीद कादरी साहब, उनके वालिद का चैलम था और उस चैलम में उन्होंने शिरकत करनी थी। लेकिन आप एक उनका भरपूर एक इस्तकबाल का जो है वो प्रोग्राम बनाया गया था, लेकिन यानी वो सूरत हाल एक ऐसी हो जाती है कि मलिक अब्दुल वहीद कादरी साहब जो ज़िले सदर हैं उकाड़ा के, उनके बहनोई जो है फौत हो जाते हैं और फिर जो है यानी जो एक इस्तकबाल था यानी भरपूर करने का, उसको कैंसिल किया जाता है। और फिर जनूबी पंजाब से जो है आप ये देखें कि यानी जिम्मेदारान आए हुए थे, इसी तरह यानी आप वो देखें कि साहिवाल से, पतोकी से और इसी तरह वो कसूर से, तो यानी जो इर्द गिर्द के इलाके हैं उनके भी जिम्मेदारान आए हुए थे और उन्होंने मुलाकात की और फिर अंजमन ताजरान से भी जो है मुलाकातें हुई। एक भरपूर जो है यानी वो प्रोग्राम रहा उखाड़े का भी। और फिर आप ये देखें कि पसरूर के अंदर जो है वहाँ पर वो गए और उनका फ़कीद और मिसाल इस्तकबाल किया गया। हज़ारों की तादाद के अंदर जो है लोग जो है उनको सुनने के लिए आए, उनकी हिमायत में आए और एक भरपूर उनका इस्तकबाल भी किया जाता है और उन्होंने जलसे से खिताब भी किया। उसके बाद समड़ियाल में जो है हामिद रजा सियालकोटी साहब जो कि आज़ाद वो कश्मीर में जो है कई बार मिनिस्टर बन चुके हैं, उन्होंने भरपूर सरवत इजाज कादरी साहब की जो है हिमायत की, उनको अपनी हिमायत का यकीन दिलाया। और फिर पाकिस्तान अहले सुन्नत के जो है यानी एक मारूफ उलेमा आलिम यानी डॉक्टर सलमान मिसबाही साहब भी जो है उन्होंने भी ये कहा कि हमारे जर्नैल तो बस एक ही हैं और वो सरवत इजाज कादरी साहब है। तो इस तरह से जो है उलेमा की भी एक भरपूर उनको हिमायत मिली है। और फिर गुजरात के अंदर आखिर में जो है आज उन्होंने खिताब किया है, वहाँ पर भी उनका बड़ा फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया है। ये कॉन्फ्रेंस थी ताजदार ख़त्म नबूवत के हवाले से और एक भरपूर जो है उनका ये दौरा पंजाब का रहा। अब आज जो है आज यानी कादरी हाउस पर एक जनरल वर्कर इजलास मुकर्रर किया गया है और अब एक इसके बारे में जो है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़राए जो है वो ये बता रहे हैं कि ये एक भरपूर इजलास है और इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट सेक्टर इंचार्ज और जो तमाम ओहदेदारान हैं वो कराची के वो शरीक हो रहे हैं और एक पॉलिसी बयान देंगे पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह सरवत इजाज कादरी साहब। इस तरह से जो है जो एक साजिश की गई थी उनको हटाने की और जो इस साजिश के पीछे थे वो इस वक्त परेशानी का शिकार है, वो परेशान है, उनको समझ नहीं आ रही है। और शादाब रजा नक्शबंदी साहब जो पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के मरकजी रहनुमा थे
वो जो है अब पंजाब के टूर पर हैं और वो फर्दन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, जिम्मेदारान से मुलाकात कर रहे हैं। उनको ओहदों को लालच दिया जा रहा है, उनको ये कहा जा रहा है कि आप हमारी साइड पे आए, हम आपको जो है ओहदा देते हैं। लेकिन अभी तक उनको कोई खातिर खा कामयाबी नहीं मिली है। इसी तरह कराची के अंदर भी जो है इनको जो है खातिर खा कामयाबी नहीं मिली है। और इस तरह से जो है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह सरवत इजाज कादरी साहब जो है, यानी उनके खिलाफ जो साजिश की गई थी वो नाकामी से इस वक्त 2-4 हो चुकी है। और जो हटाने वाले थे, जो हटाने वाली कमेटी थी, वो इस वक्त हमें जो अंदरूनी ज़राए से जो है मालूम हो रहा है वो परेशानी का शिकार हैं। और उनकी तरफ से जो है अब ये कोशिश की जा रही है कि सरवत इजाज कादरी सरबराह पाकिस्तान सुन्नी तहरीक से जो है मामलात जो है हल की जानिब यानी वो जाए। और वो इस वक्त ये चाह रहे हैं कि उनसे जो है मामला तय हो जाए, क्योंकि उन्होंने जो एक प्लानिंग बनाई थी कई सालों से, वो उनकी प्लानिंग नाकाम हो गई है। और इस वक्त कारकुनान में गम गुस्सा है, जिम्मेदारान में गम गुस्सा है कि सरबराह के खिलाफ एक साजिश की गई और सोशल मीडिया पर उनके और उनके ख़ानदान के खिलाफ, उनकी फैमिली के हवाले से जो है प्रोपेगेंडा किया गया और जो अभी तक किया जा रहा है। तो फिर भी जो है ये लोग जो है कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह जो है मामला तय हो जाए। लेकिन अवाम और कारकुनान जो है इस वक्त बिखरे हुए हैं और वो ये चाहते हैं कि अब जो है बस अनफ अब जो है मामला जो है अब इनको जो है ओहदों से अब हटा वो देना चाहिए। इन्होंने साजिशें की, इन्होंने काम नहीं किया। अब आपसे चाहते हैं इजाज़त और आपसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें।